सो करेंटली मतलब बच्चे कई बार मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से भी जूझ रहे होते हैं। सो उसके लिए कैसे मतलब प्लानिंग कर सके? अभी एक प्रॉब्लम हुई है कि सपोज मैं आज एक टीवी देख रहा हूँ और टीवी में कोई कार्टून चल रहा है, तो कार्टून में स्क्रीन बहुत फास्ट चेंज होता है राइट। ना। जैसे मैं उस कार्टून को बंद करता हूँ या कार्टून से नज़रें घुमाता हूँ मदर की तरफ, जो छोटा बच्चा है मदर की तरफ देखता है, मदर उतनी फास्ट नहीं चल पाती, वो स्लो चलेगी, भाई वो ह्यूमन है, ठीक है। तो उसको लगता है ये दुनिया जो है स्लो है और वर्चुअल दुनिया से वो कनेक्ट हो गया है अभी, क्योंकि वो ज़्यादा फास्ट था, ज़्यादा बार बार स्क्रीन चेंज हो रहा है, एक्साइटमेंट ज़्यादा मिल रही है बच्चे को, तो ही इज़ फीलिंग दैट दिस इज़ अ रियल वर्ल्ड फॉर मी एंड दे आर स्लो फेलोज। सो वो उनसे डिस्कनेक्ट करता है, एक पहला चीज़ हुआ। दूसरा, जब हम टीवी ज़्यादा देख रहे हैं या मोबाइल पे ज़्यादा हैं या फिर कंप्यूटर्स पे ज़्यादा देर हैं या इवन स्कूल से कोचिंग में चले गए दिन भर, तो हमारी माइंड तो थक गई है, ठीक है ना, बट हमारा बॉडी नहीं थका है। तो एक ऐसा केस आता है जब हमारी बॉडी नहीं थकी है और माइंड थकी है, तो हमें एंजाइटी आता है, गुस्सा आता है, ठीक है ना। और वो रिफ्लेक्शन आपको आज हर बच्चों में दिख रहा है, ठीक है। वो फ्रस्ट्रेशंस दिख रही है, वो एंजाइटी दिख रही है, डिसबिलीव दिख रहा है कि हम पेरेंट भी डिसबिलीव कर रहे हैं, पेरेंट बच्चे भी डिसबिलीव कर रहे हैं, क्योंकि जो कम्युनिकेशन था वो कट गया। हमारा हीरो कुछ और हो चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। हमारे हीरो जो होने चाहिए थे, जो सोशल सिस्टम में हम जो प्रॉब्लम सोशल सिस्टम से हमें मिलना चाहिए था, वो अब हम कंप्यूटर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हम डोरेमोन के प्रॉब्लम से एसोसिएट कर रहे हैं, राइट। सो बच्चों का डिस्कनेक्ट हुआ है और वो मेंटल हेल्थ के रूप में दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर एंजाइटी है, उनके अंदर स्ट्रेस है, उनके अंदर डिस्ट्रस्ट है। डिस्ट्रस्ट उनके अंदर भी है, डिस्ट्रस्ट पेरेंट के अंदर भी है, ठीक है। तो अब बच्चा को सुधारने के पहले पेरेंट को सुधरना पड़ेगा, हम लोगों को, टीचर को सुधरना पड़ेगा, और वो जो यू कैन डू इट, राइट, वो वाली फेथ बच्चे के अंदर देनी पड़ेगी। आई बिलीव इन यू, ये वाली फेथ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेगा। और मेंटल हेल्थ एक्चुअली कोई सीवियर प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं जस्ट बाय फ्यू स्टेप्स। वन इज़ अ कम्युनिकेशन। दूसरा, एक और चीज़ हो रही है कि वी आर पुटिंग इनटू देम इनटू द कंपटीशन, ठीक है। उनको हम compete कराने के लिए बोलते हैं कि आपको इतना मार्क्स लाना है, पड़ोसी से ज़्यादा लाना है, हमारे रिलेटिव से ज़्यादा लेके आना है। असलियत क्या है कि हम लोग के पास एक श्लोक था, विद्या ददाति विनयम, राइट। विनयम ददाति पात्रताम, ठीक है। और पात्रता आ जाने के बाद धन मिलता है, और धन मिलने से जो हम काम करते हैं उससे सुख मिलता है, ठीक है। ये हमारा एक पुराना फिलॉसफी है जो एजुकेशन का। आज हम क्या कर रहे हैं, विद्या ददाति विनयम, विनयम को हटा दिया, ठीक है। विनयम मतलब विनम्रता आनी चाहिए, ठीक है। विनम्रता को हटा क्यों दिया, क्योंकि कंपटीशन डाल दिया कि तुम अपनी क्लास में फर्स्ट हो या सेकंड हो, ठीक है। तो सेकंड से, तो अगर फर्स्ट आ गया है तो सेकंड को अपने से नीचे देखेगा, अगर वो फिफ्थ है तो अपने को फिफ्थ के नीचे वालों को अपने से नीचे देखेगा। तो वो डिसरिस्पेक्ट है एक दूसरे के बीच में, आपस में ही कंपटीशन इतना कर दिया कि विनयम भूल गया। अब वो विनयम घर में नहीं मिलता, तो पेरेंट और बच्चे के कम्युनिकेशन में गैप हो गया कि पेरेंट कहता है मेरी बात सुनते नहीं तो मैं क्यों बोलूँ, टीचर भी बोलता है मेरी बात सुनते नहीं बच्चे तो मैं क्यों बोलूँ, क्योंकि ये हमने ही सिखाया उसको कि आपको विनयम नहीं लाना है, आपको पात्र भी नहीं बनना है, आपको मार्क्स लेके आना है, ठीक है। किसी भी तरीके से आप मार्क्स लेके आ जाइए और धन कमा लीजिए, ठीक है। तो विद्या के विनयम, विनयम के बाद पात्रता मतलब वर्दीनेस, एंड वर्दीनेस के बाद प्रॉस्पेरिटी। लेकिन अभी क्या है, विद्या, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। मार्क्स ले आइए बिकॉज प्रॉस्पेरिटी इज नीडेड, एंड प्रॉस्पेरिटी इज नॉट होलिस्टिक, अगेन इट इज़ मनी, ठीक है। सो हमारा जो एजुकेशन का जो थीम होना चाहिए था वही लॉस हो चुका है। तो मार्क्स के चक्कर में बच्चे जित तक पढ़ेंगे तब तक होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा। आई इट्स से कि मार्क्स इज़ अ सिंपल वेरी नेचुरल आउटपुट, थोड़ी सी सिंसियरिटी, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी, मार्क्स 90% प्लस ला देगी, ठीक है ना। तो आज के समय हम लोग बच्चों को ये कह रहे हैं कि कोचिंग ट्यूशन के चक्कर में अभी आप मत पढ़ो, ठीक है। बहुत सारे कोचिंग और ट्यूशन वाले हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमसे भी पूछेंगे भाई आप भी तो कोचिंग कराते हो। नहीं, हम लोग क्या कह रहे हैं, लास्ट 25 ईयर का जो एक्सपीरियंस हमने लिया, हमारे टीम ने लिया, हमारे जो चेयरमैन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने रिज़ाइन करके इसको शेप अप किया।
हमारे दूसरे जो प्रेसिडेंट हैं वो यूके में थे, आईआईटी से पास आउट होकर के यूके में चीफ इंजीनियर थे। और लोग जो आए, मैं जो खुद आईआईटी से आया, तो हम लोगों का जो 25 साल का एक्सपीरियंस हमने निचोड़ डाली, 30 साल का निचोड़ डाली, उसमें लगता है कि अभी एक बच्चों को चेंज चाहिए, ठीक है ना। बहुत समय से चाहिए था, लेकिन आज हम उसको कर पा रहे हैं। एक एजुकेशनल इकोसिस्टम बना के, उस इकोसिस्टम में मार्क्स बच्चों का, पेरेंट का टारगेट है और सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तो मार्क्स भी आएगा, लेकिन एक जॉयफुल लर्निंग के थ्रू, ठीक है ना। मार्क्स भी आएगा, कंपटीशन में रैंक भी आएगी, और साथ में वो लाइफ स्किल भी सीखेगा, ठीक है। तो पेरेंट कहते हैं ये तीनों पॉसिबल नहीं है शायद। अगर वो लाइफ स्किल सीखना शुरू करेगा तो मार्क्स नहीं आएगा। नहीं, मार्क्स इज द नेचुरल आउटकम इफ ही इज़ हैप्पी, ठीक है, ही इज़ डिसिप्लिन, ठीक है। और कंपटीशन में सक्सेस भी उसी से मिल जाएगा, क्योंकि अगर वो राइट कंपटीशन दे रहा है, जिसका उसके अंदर पैशन है, वो चोरी से भी पढ़ के देगा। यू सी द इंटरव्यू ऑफ धोनी, ही यूज्ड टू से कि मैं चोरी से खेलने जाता था, क्योंकि उसका पैशन था। तो राइट कंपटीशन को वो दे रहा था, तो चोरी से भी दे रहा था, बिना बताए, बिना काउंट किए पेरेंट्स के साथ दे रहा था, और सक्सेसफुल हुआ। यही बात आप कितने भी क्रिकेटर से पूछ लीजिए, कितने भी प्लेयर से पूछ लीजिए, इवन आर्टिस्ट से पूछेंगे, डांसर से पूछेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पढ़ने वाले बच्चे भी हैं जो जिनके पास सुविधाएं नहीं थी, वो पैशन था उनके अंदर, तो लालटेन के नीचे पढ़ा। ऐसा भी हमने सुना है बहुत सारे लोगों को। लेकिन हम किसी बच्चे को ला के बैठा दें, उसका पैशन नहीं है, नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो आज की समस्या अलग है, बच्चों को एक इकोसिस्टम दिया जाए। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, मेंशन करूँ तो पेरेंट का 2 ब्लेम है, टीचर्स का और पेरेंट का बच्चों के प्रति। पहला ब्लेम कि बच्चे के कंसंट्रेशन लेवल कम हो गया है, ठीक है ना। दूसरा, उसको नई चीज़ सीखने की वो भी कम हो गई है। आई मीन, पढ़ाई जो किताब पढ़ाते हैं हम लोग, वो नहीं पढ़ना चाहता। ये 2 प्रॉब्लम पेरेंट के साथ दिखाई दे रही है, कि कहते हैं कि कंसंट्रेशन लेवल कम है, दूसरा फोकस वही हो गया, लेकिन दूसरा ये हो गया कि नई चीज़ें सीखने की जो हम लोग की वो थी क्षमता, बच्चों में कम हो गई है। ऐसा सच नहीं है। आप बच्चे को कहिए कि एक प्लान बनाते हैं कहीं घूमने जाने का, दे आर वेरी एक्साइटेड एंड दे एंजॉय इट। इवन जब वो एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो उनकी बॉडी थकती है, बिकॉज चलना पड़ता है, कंफर्ट जोन से, घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, बट दे एंजॉय इट, ठीक है। सी द एक्साइटमेंट, सी द स्माइल ऑन देयर फेस, सी द इंक्यूजिटिवनेस, दिस द क्यूरियोसिटी ऑन देयर आई मीन माइंड, और उनके चेहरे पे। लेकिन द मोमेंट वी गिव देम बुक भी एक एक्सप्लोरेशन है। नई चीज़ें, हर पेज पे नई चीज़ें, हर लाइन में नई चीज़ें मिल रही हैं। वाई वी आर नॉट एबल टू क्रिएट दैट एक्साइटमेंट इन देम? सो इट इज़ प्रॉब्लम विथ हाउ वी आर डिलीवरिंग द थिंग्स, ठीक है। वी हैव नॉट मेड देम ओनर, वी हैव मेड देम वर्कर, कि यू हैव टू डू इट, अदरवाइज आपकी पिटाई होगी, यू विल, इफ़ यू डोंट डू दिस यू विल फेल, ठीक है। अगर हम थ्रीट के साथ उसको पढ़ा रहे हैं तो वो वर्कर हो जाता है। स्लेव से आप क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जिसको स्लेव बना दिया तो एंजॉय करके तो नहीं करेगा, ठीक है ना। उसको आप कहेंगे चाय पियो, तो उसको चाय भी बुरी लगेगी, क्योंकि ऑर्डर से पी रहा है, ठीक है ना। तो हमें बच्चे को ओनर बनाना है, एंड देन सी कि हाउ ही इज़ एक्सप्लोरिंग द थिंग्स, ठीक है। आप याद करिए कि अगर बच्चा एक मोबाइल में गेम खेल रहा है, उसका फोकस हटा के देखिए, आप उसका कंसंट्रेशन हटा के देखिए। आई मीन, मदर रोने लगेगी तब भी नहीं कंसंट्रेशन हटता उसका, तो ही इज़ कंसंट्रेटेड, बट यू हैव टू गिव राइट थिंग टू हिम, राइट। सेकेंड, हम कहते हैं बच्चे चैलेंज नहीं लेना चाहते, उसको गेम दीजिए, वो अपर लेवल जाएगा, कभी वो जिस लेवल को उसने कंप्लीट कर लिया उस लेवल पे जाना नहीं चाहेगा, ठीक है। ही ऑलवेज नीड न्यू चैलेंजेस, सो ही लव्स चैलेंजेस, बट चैलेंज हमें देने का तरीका हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। हमें लेडर बेस्ड सिस्टम उसको देना है। तो एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस करके हम काम कर सकते हैं, क्योंकि वी कैन नॉट चेंज द complete education system, but yes, we can change the delivery system, we can change the thought process, we can change the targets of the child, we can set the right target for him, so that changes, if minute changes we are doing, we can get the right thing, right product from the student.